सीसैट को बिल्कुल इग्नोर न करें। एक टीचर, एक कोचिंग पे विश्वास करके उनसे गाइडेंस लो, अपने पे काम करो, श्योर सिलेक्शन होगा। क्या यूपीएससी भेदभाव करती है हिंदी माध्यम के बच्चों नहीं, यूपीएससी देखिए, यूपीएससी भेदभाव क्यों करेगी? सीसेट के कारण हिंदी माध्यम के बच्चे पिछड़ जाते हैं, मेंस में पहुंच ही नहीं रहे हैं, मेंस में पहुंच ही नहीं पाते हैं सीसेट के कारण। तो सोचिए कि वो यूपीएससी पास क्या करें। मिशन फॉर यूपीएससी, आज हमारे साथ है प्रमित सर, जो अनअकैडमी के मेंटोर है और कई सालों से यहाँ पर बच्चों को मेंटोर कर रहे हैं और खुद यूपीएससी का इतनी बार एग्जाम दे चुके हैं, यूपी पीसीएस का एग्जाम दे चुके हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि आखिर हिंदी माध्यम का रिजल्ट इतना खराब क्यों आया है। मात्र टॉप 100 में दो हिंदी माध्यम के बच्चे। तो आज हम बात करते हैं कि आखिर रीजन क्या है। पिछले 2 साल से मुखर्जी नगर में कई संस्थाओं में एज ए मेंटोर के रूप में कार्य कर रहा हूँ। वर्तमान समय में अनअकैडमी में बच्चों के गाइडेंस, उनके डाउट्स और मेंटोरिंग का काम कर रहा हूँ। आपने सवाल किया कि पिछले कई सालों से रिजल्ट हिंदी माध्यम का, देखिए इस बार जो अभी 2 दिन पहले रिजल्ट आया है उसमें मार्क्स भी आ गए हैं प्रीलिम्स के, मेंस के। आपने देखा होगा कि प्रीलिम्स की 75 मेरिट है। 75 मेरिट जीएस के जाने का मतलब ही है कि जीएस में बहुत शानदार बच्चे नहीं रहे। उन्होंने 35 से 37 सवाल में ही प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया। 100 में 37 सवाल करना बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि 37 सवाल करने वाले ही बच्चे थे, बच्चे बहुत अच्छे रहे होंगे, लेकिन हिंदी माध्यम के बच्चे उन मैथ के 15 सवाल और रीजनिंग के 15 सवाल में उलझ गए। जब हिंदी माध्यम के बच्चे ज्यादा मेंस लिखते हैं तब आपने देखा होगा कि मेरिट हमेशा प्रीलिम्स की ऊपर रहती है। यस, इस बार के प्रीलिम्स के मार्कशीट से यह कंफर्म हो गया कि हिंदी माध्यम के बहुत कम बच्चे मेंस में पहुंचे। रिजल्ट डाउन होने के पीछे हिंदी माध्यम के सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है मेंस में न पहुंच पाना। और मेंस में न पहुंच पाने के पीछे बच्चों के सीसेट का फेल होना, और सीसेट के फेल होने में संस्थाओं का, टीचर्स का, बच्चों का बहुत बड़ा योगदान खुद का अपना है। इसलिए कि बच्चे सालों साल सिर्फ जीएस पढ़ते हैं। मेंस, प्रीलिम्स और इंटरव्यू, ये यूपीएससी के तीनों चरण हैं। तीनों क्वालिफाई करके तभी आप सिलेक्ट होंगे। तो इसलिए सीसेट को बिल्कुल इग्नोर न करें, निरंतरता के साथ सीसेट को पढ़ें। और सीसेट को कभी भी एसएससी, बैंक, रेलवे के तर्क वाला जो सिस्टम होता है मैथ सॉल्व करने का, उससे सॉल्व न करें, बल्कि उसके मैथ के अलग रूल्स हैं, उसके अनुसार सॉल्व करें। जैसे सर कुछ बच्चों से और कुछ टीचर से हम बात की है, ठीक है, उनका भी यही कहना है कि सीसेट के कारण हिंदी माध्यम के बच्चे पिछड़ जाते हैं, मेंस में पहुंच ही नहीं रहे हैं, मेंस में पहुंच ही नहीं पाते हैं सीसेट के कारण। तो सोचिए कि वो यूपीएससी पास क्या करेंगे। तो सबसे मेन जरूरी है कि आप सीसेट पर कमांड करें, और सीसेट सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि बच्चे इग्नोर कर देते हैं। तो सर ये बताइए कि इस बार टॉप 100 में मात्र 2 बच्चे हिंदी माध्यम के आए हैं। नहीं, हिंदी माध्यम के टोटल 42 रिजल्ट, टोटल तो 42 है, मतलब 1000 में 42। हाँ, 1016 बच्चे क्वालिफाई किए, उसमें 42 टोटल। उसमें से 42 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी माध्यम से, प्योर हिंदी माध्यम का मतलब ये है कि वो बच्चे मेंस और इंटरव्यू ऑप्शनल सब कुछ हिंदी में ही दिए। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि ऑप्शनल अपना दूसरे मीडियम में दे देते हैं, लेकिन ये 42 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ हिंदी माध्यम में दिया। उसमें से टॉप 100 में 2 ही बच्चे। तो आखिर ये जो आप बोले कि सीसेट है ना, तो ये टॉप 100 में सिर्फ 2 बच्चों का यूपीएससी हिंदी माध्यम से क्लियर करना, रैंक लाना, वो भी टॉप 53 तक, तो सिर्फ शायद इंग्लिश ही है ना जी। तो आखिर ये समस्या क्या है? क्या यूपीएससी भेदभाव करती है हिंदी माध्यम के बच्चों के साथ? नहीं, यूपीएससी देखिए, यूपीएससी भेदभाव क्यों करेगी? देश की संवैधानिक संस्था है, उसको देश के प्रशासनिक व्यवस्था चलाने के लिए प्रशासकों का चयन करना है। प्रशासकों के चयन के लिए उसने अपने कुछ नियम बनाए, कुछ अपने उस नियम को फॉलो करने के लिए उसने अपने कुछ सिलेबस बनाए, जिसके आधार पे वो कुछ चेक करना चाहती है, जिसको वो चेक करती है। वो चेक करती है एक्चुअली में बच्चों का अप्रोच। और उसमें भेदभाव का क्या मतलब है? ऐसा क्यों भेदभाव करेंगे वो? ऐसा वो क्यों चाहेंगे कि हिंदी पट्टी का बच्चा आईएएस न बने?
क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे बहुत अच्छा IAS ऑफिसर बन के जा रहे हैं, बहुत अच्छा प्रशासनिक व्यवस्था चला रहे हैं। तो वो नहीं चाहेंगे। भेदभाव वहाँ नहीं है, भेदभाव है बच्चों के कंटेंट में, खुद के बच्चों के मटेरियल्स में। हिंदी माध्यम का बच्चा उलझा हुआ है इस नोट्स में, उस मास्टर में, उस कोचिंग में। अच्छा, ये हाँ। दिक्कत आ रही है। ये दिक्कत है। मान लेते कि मुखर्जी नगर में जाने कितने कोचिंग है जो हिंदी माध्यम की तैयारी कराते हैं और उनमें अच्छे अच्छे टीचर भी हैं जी। तो सक्सेस रेट तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि टीचर्स भी अच्छे हैं, मेंटर्स भी अच्छे मिलते हैं, उतना फीस भी लेते हैं, तो फिर आखिर कमी कहाँ? कमी मुझे लगता है कि हिंदी माध्यम का बच्चा एक तो संतुलित नहीं, बिखरा हुआ है। कलेक्टर का मतलब क्या? कलेक्टर बनने आता है और मटेरियल कलेक्टर बन जाता है। मतलब मटेरियल कलेक्टर का मतलब है कि टेलीग्राम पे फला चीज मिल रही है फ्री में तो ले लो, यूट्यूब पे फलाना PDF मिल रहा है तो उसको भी पढ़ लो। ठीक है। किसी एक कंटेंट पे विश्वास नहीं है, इसलिए कि खुद पे विश्वास नहीं। इंग्लिश मीडियम का बच्चा बहुत डिपेंडेंस नहीं होता कोचिंग में। मैंने देखा यहाँ हिंदी मीडियम का बच्चा बहुत ज्यादा कोचिंग पे डिपेंडेंट है, बहुत ज्यादा टीचर पे। एक सब्जेक्ट उसका पूरा नहीं हो रहा है, बिफर जा रहा है, करिए मेरा तो ये पूरा हुआ ही नहीं है, दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट। हाँ, तो उसमें मैं बच्चों से यही कहता हूँ कि कोचिंग आपका एक मार्गदर्शक है। आप कोचिंग करते हैं, आपका रेगुलेशन बनता है। आप कोचिंग करते हैं तो समय से आपके सिलेबस को एक बार कवर करा दिया जाता है। लेकिन किसी एक किताब के पढ़ लेने से, किसी एक शिक्षक के पढ़ लेने से UPSC हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको इनको पढ़ के अपनी एक समझ विकसित करनी है और उसी विकसित समझ पे आपका एग्जाम क्वालिफाई है। तो हिंदी माध्यम के बच्चों को मैं बार बार कहता हूँ, सिलेक्टिव पढ़िए, बार बार पढ़िए, रिवाइज करिए, अपने सिलेबस, बैक पेपर और बेसिक बुक, इसको आधार बनाइए। बेसिक बुक मतलब NCERT। उसमें भी बेसिक बुक में भी आपको ट्रेडिशनल पार्ट में कुछ चीज़ों की ओल्ड NCERT पढ़नी है, कुछ की न्यू पढ़नी है, पर उसको पढ़नी है। बच्चे मार्केट से बुक ला के रख लेते हैं कमरे पे, देखता हूँ कि कमरे पे बुकें सजी हुई हैं, पर वो कभी खुली नहीं। सिलेक्शन आपके किताबों के कलेक्शन से नहीं होगा, सिलेक्शन आपके किताबों के सही सिलेक्शन के सही तरीके से पढ़ने से होगा। इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने सिलेबस पे अडिग रहें, बैक पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और प्रैक्टिस के लिए मार्केट से एक कोई टेस्ट पेपर, मैं तो कहता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कोई 5 बार सॉल्व करके जाइए, वही अच्छा है। प्रीवियस ईयर ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो सर ये बताइए कि जो हिंदी माध्यम का स्टूडेंट है, जो गांव से आता है, बहुत परेशानियों के साथ आता है, मुखर्जी नगर में रहता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो सेल्फ स्टडी से कर ले या फिर कोचिंग करना इम्पोर्टेंट है उसके लिए? देखिए, बढ़िया सवाल आपका है जी। यदि बच्चा गांव से मुखर्जी नगर आता है तो एक कमरे में रह के अपनी तैयारी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तैयारी सिलेबस का करना होता है। मुखर्जी नगर वह जगह है जो आपको UPSC का इन्वायरमेंट देता है। मुखर्जी नगर वह जगह है जो आपकी पर्सनालिटी में बदलाव करता है। लेकिन मुखर्जी नगर में आके एक कमरा लेके और बैठ के पढ़ाई करने से पर्सनालिटी डेवलप नहीं होगा। कोचिंग में जाएंगे, 4 प्रकार के प्रतिभागी और मिलेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, तब आप में बदलाव होगा। तो मुखर्जी नगर प्लेस पे आने का मतलब ही है कि अच्छी संस्था के माध्यम से अच्छे मित्रों का एक ऐसा इन्वायरमेंट मिल जाता है। हाँ, एक अच्छा इन्वायरमेंट मुखर्जी नगर में आने से उन कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से मिलता है। अलग अलग बैकग्राउंड के आए हुए बच्चे उस संस्था में मिलेंगे, तमाम टॉपिक पे डिस्कस होगा, चाय की दुकान पे चर्चा होगी, कुछ बाहर घूमेंगे, देश दुनिया के बारे में चर्चा करेंगे। तब आप में बोलने की, सोचने की और बोलने के लिए पढ़ने की जिज्ञासा होगी। उसके आधार पे आप पढ़ाई करेंगे और आप अपने पर्सनालिटी में भी डेवलप करेंगे। बच्चे डर जाते हैं कि मैक्सिमम बच्चे जो टॉप करते हैं वो इंग्लिश माध्यम के हैं और बीटेक, इंजीनियरिंग, कोई IPS बन चुका है पहले से, कोई सिविल सर्विस क्लियर कर चुका है, PCS है। तो बहुत सारे ऐसे हिंदी माध्यम के बच्चे हैं जो डर जाते हैं कि मेरा कैसे होगा जब उतना लाइन पहले से लगा हुआ है। तो इस पर आप क्या? देखिए, ऐसा है, एक प्रचार आता है ड्यू का कि डर के आगे जीत। हाँ, ठीक है। डर के आगे जीत तब है जब आप जीत के लिए काम करें। व्यक्ति डर जाता है तो काम नहीं करता। यही तो, ये डर इसलिए है कि आपको अपने आप पे विश्वास नहीं, क्योंकि आप गलत ट्रैक पे हैं।
आप सीधे सीधे आप किसी यूपीएससी कभी कहता ही नहीं कि मुझे कोई बैकग्राउंड की जरूरत है। आप हाई स्कूल टॉप करके आए हो, इंटर टॉप करके आए हो, बीटेक आईआईटी से करके आए हो, एमबीए आईआईएम से करके आए हो, यूपीएससी को इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है। किसी टॉप यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन करके आए हो, इससे नहीं। यूपीएससी सीधा कहता है कि आप यूजी हो, 33% क्वालिफाई हो यूजी में, किसी भी कॉलेज से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी का अपना अलग सिलेबस है। यूपीएससी कहता है कि ये मेरा सिलेबस है, इसको देखो कि मैं क्या क्या पूछता हूँ। मेंस में 15 विषय हैं, प्रीलिम्स में 8 विषय हैं, पर इन 15 और 8 में सबसे जो इम्पोर्टेंट है, इसी का विस्तार है, वो पिलर पार्ट ऑफ जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी ही माना जाता है। इस पे कमांड करो, सिलेबस पे कमांड करो, बैक पेपर पे समझ डेवलप करो, अपने एनसीईआरटी पे समझ डेवलप करो, सरकार की पॉलिसीज पे, क्योंकि आप कल सरकार के ही अंग बनने जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि उसमें बच्चों को डरना नहीं चाहिए। मेरिट कभी एक जमाना था, एक दौर था जब हिंदी माध्यम के बच्चे टॉपर हुआ करते थे। बाद में सिलेबस में बदलाव आया, पढ़ाई में बदलाव आया, एनसीईआरटी पैटर्न ऑल इंडिया किया गया, तमाम चीजें हुई। मतलब 2013 से पहले हिंदी माध्यम के हाँ बिल्कुल रिजल्ट अच्छे रहते थे, बहुत अच्छी। किरण कौशल सेकंड रैंकर्स रही हैं हिंदी माध्यम को, जो कि आपके रजनीश राज सर जो हमारे यहाँ संस्था में इतिहास के टीचर हैं, रजनीश राज सर की स्टूडेंट रही है किरण कौशल। तो बहुत सारे रिजल्ट हैं, और ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं है यूपी में, सॉरी हिंदी मीडियम का, बिल्कुल है। और बच्चों को अपने आप में ग्रोथ करना चाहिए, अपने में ग्रोथ करना चाहिए, खुद पर काम, डरना नहीं है। ऐसा नहीं है, डरे नहीं, बल्कि सामना करें और देखें कि उनका रिजल्ट मेरे से बेहतर क्यों। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे कि 15 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, ठीक है, 15 लाख, और मात्र 1000 बच्चे क्वालिफाई करते हैं, तो बाकी 14,99,999 बच्चों का क्या होता होगा? देखिए, इस पर कभी कोई डिस्कस नहीं किया गया है। ऐसा है, कुछ फॉर्म तो ऐसे भी पड़ जाते हैं कि अच्छा ये भी फॉर्म है, 120-25 रुपए का डाल दो। सीरियस बच्चे तो 50,000 ही होते हैं किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, उसमें सीरियस कैंडिडेट 50,000 ही होते हैं। उन 50,000 बच्चों में हर बच्चा योग्य होता है, मैं तो ये मानता हूँ। कोई इंटरव्यू दे के बाहर हुआ है, अभी देखिए पिछली बार के 23 आईपीएस ट्रेनर 2022 के 23 के प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए ना। तो ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ कि वो भी नहीं कंफर्म है, ये एग्जाम ही अनिश्चितता का है। तो 15 लाख से न घबराएं, 50,000 का ही कंपटीशन है। अपने सिलेबस, बैक पेपर, एनसीईआरटी, यूपीएससी की डिमांड, इस पे काम करें, बजाय इसके कि 15 लाख फॉर्म है, हिंदी मीडियम का कम होता है, फलाने ऑप्शन से ही सिलेक्शन होता है, ये सब इन तमाम फालतू की बातों पे ध्यान रखने की बजाय आप इन बातों पे ध्यान दें कि मेरा सिलेबस क्या है, यूपीएससी की डिमांड क्या है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, लिखना कैसे है, अपने में सुधार करने का। हिंदी माध्यम के बच्चों को सबसे मेन है कि सीसेट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और इंग्लिश पर भी ध्यान देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इंग्लिश तो क्वालिफाइंग पेपर है मेंस में। मेरा अपना मानना है भाई साहब, जिस दिन आपके जीएस पे कमांड आपके हो जाएंगे, उस दिन मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब आपके लिए गौड़ चीजें हो जाएंगी। जीएस आपके ब्रेन को तेज करता है, सोचने और समझने, पकड़ने की क्षमता को डेवलप करता है, और उसी से आप मैथ भी सीख जाएंगे, उसी से रीजनिंग होगा। डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, मंथली योजना पत्रिका पढ़िए, सारी एनसीईआरटीज पढ़िए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, सिलेबस पे फोकस करिए, डेली क्लास करिए, प्रोफेसर्स, टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं उसको घर जाके रिवाइज करिए। अपना एक ऐसा मित्र मंडली, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, 2 से 3 ऐसे दोस्तों का ग्रुप बनाइए जिस पे टॉपिक पे चर्चा करें कि आज ये टॉपिक चर्चा में रहा, इसके पीछे क्या रीजंस रहे, ऐसे चर्चा करें। जितना आप कमरे में स्टडी करें, जितना कमरे के अंदर आप बैठ के पढ़ें, थोड़ा उसका कुछ समय बाहर भी दें, मार्केट की में भी। तो ऐसे एक संतुलित 1 से 1.5 साल की तैयारी यदि आप करते हैं तो आप श्योर सिलेक्शन लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, आपने कितनी बार यूपीएससी का? मैं यूपीएससी को 4 अटेम्प्ट दे चुका हूँ। मैंने 2 अटेम्प्ट मेंस लिखे हैं। स्टेट में लगातार इंटरव्यू दे रहा हूँ, स्टेट यूपीपीसीएस लगातार मैं प्रोसेस में बना रहा। अभी भी बने हैं? अभी भी हम असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी से यूपीपीसीएस, आईएएस जैसे बड़े एग्जाम से देते रहते हैं। तैयारी करीब हो ही गई है, बस उसका रिवीजन, उस पर प्रैक्टिस,
कब लक साथ दे दे हमारा भी हो जाए। बाकी यहाँ अपने कुछ छोटे भाई बंधु के रूप में जो स्टूडेंट हैं हमारे, उनको गाइड, जो गलतियां हमसे हुई, जो हमने बहुत सिली मिस्टेक किया, उस पे सुधार करने का प्रयास उनसे करते हैं, क्योंकि वो भी गलतियां करके सुधार करेंगे तब तक अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा। यस, मेहनत करें, सीसेट पर ध्यान दे, और यूपीएससी कोई बड़ी चीज नहीं है, वो भी जो निकालता है वो इंसान। बिल्कुल, मैं सभी बच्चों से आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। हरिवंश राय बच्चन ने एक बात कहा था कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ जाऊं बतलाता है पीने वाला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल आ जाएगा मधुशाला। मधुशाला का मतलब है कि आपका मंजिल। यस यस यस। एक राह पकड़, अपना सिलेबस, बैक पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बेसिक बुक्स, कुछ स्टैंडर्ड बुक, डेली न्यूज़पेपर, करंट, इस पे काम करो। एक टीचर, एक कोचिंग पे विश्वास करके उनसे गाइडेंस लो, अपने पे काम करो, श्योर सिलेक्शन होगा। भटकाव से बचो, सीसेट को इग्नोर मत करो। बार बार कह रहा हूँ, हिंदी मीडियम का रिजल्ट उस दिन सुधर जाएगा जिस दिन अच्छी प्रिपरेशन करने वाले बच्चे सीसेट में फेल होना बंद कर दें।